आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को छू लेगी, आपके दिल को गहराई तक प्रभावित करेगी। यह कहानी है एक साधारण इंसान की जो अपने बचपन के दोस्त के सामने उस अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। यह है रमन महर्षि और उनके बचपन के मित्र रंगन की कहानी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में डूबते हैं जहां साधना, शक्ति और दोस्ती का अनोखा संगम है। रमन और रंगन की दोस्ती का आरंभ कल्पना कीजिए। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में दो नन्हे बच्चे हंसते खेलते हुए दिन बिताते हैं। रमन और रंगन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रंगन को याद था कि रमन हमेशा कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल में मस्त रहते थे, रमन कभी कभी चुपचाप बैठकर कुछ सोचता रहता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो शायद उस समय रंगन समझ नहीं पाया। लेकिन दोस्ती थी गहरी। दोनों साथ में नदी किनारे दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे सपने बांटते। रंगन को लगता था कि रमन उसका भाई है, उसका हमसफर। फिर एक दिन रमन अचानक गायब हो गया। गांव में खबर फैली कि वह घर छोड़कर चला गया। रंगन का दिल टूट गया। वह सोचता रहा, मेरा दोस्त कहाँ गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। साल बीतते गए और रंगन की जिंदगी आगे बढ़ी। लेकिन रमन की याद उसके दिल में हमेशा बनी रही। पुनर्मिलन का वह पवित्र क्षण कई साल बाद रंगन को पता चला कि उसका दोस्त रमन अब अरुणाचल पर्वत के पास तिरुवन्नामलाई में रहता है। लोग उसे रमन महर्षि कहते हैं। रंगन के मन में उत्सुकता जगी। वह सोचने लगा, क्या यह वही रमन है? मेरा बचपन का दोस्त अब संत बन गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त से मिलने जाएगा। यह यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करने की उम्मीद थी। जब रंगन तिरुवन्नामलाई पहुंचा, तो उसने देखा कि एक साधारण से आश्रम में लोग एक शांत, सौम्य पुरुष के सामने बैठे हैं। वह पुरुष और कोई नहीं, उसका दोस्त रमन था। रंगन की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, रमन, क्या तू मुझे पहचानता है? उसकी आवाज में कंपन था, एक पुरानी दोस्ती की पुकार थी। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रमन ने धीमी आवाज में कहा, रंगन। यह एक शब्द था, लेकिन उसमें इतना प्यार और पहचान थी कि रंगन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह समझ गया कि उसका दोस्त अब भी उसे याद करता है। शक्ति का पहला प्रदर्शन रंगन वहां कुछ दिन रुक गया। वह रमन के साथ समय बिताना चाहता था, उनकी बातें सुनना चाहता था। एक रात जब रंगन आश्रम के बाहर सो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में परिवार की चिंताएं थीं। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह परेशान था कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेगा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आया। उसने आंखें खोली तो देखा कि रमन उसके पास बैठे हैं। रंगन चौंक गया। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन रमन ने उसे रोका और कहा, रंगन, क्या तुझे नींद नहीं आ रही? क्या परिवार की चिंता सता रही है? बोल, क्या 10,000 रुपए तेरे लिए काफी होंगे? रंगन हक्का बक्का रह गया। उसने तो अपनी परेशानी किसी को बताई ही नहीं थी। फिर रमन को कैसे पता? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस रमन को देखता रहा। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उस रात रंगन को गहरी नींद आई और उसके मन से सारी चिंताएं गायब हो गईं। कुछ समय बाद उसे एक नौकरी मिली जिसमें उसने इतना पैसा कमाया कि अपने परिवार की सारी समस्याएं हल कर लीं।
वह समझ गया कि रमण में कोई अलौकिक शक्ति थी जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से ही चमत्कार कर सकती थी। रमण की नजरों का जादू। एक दिन रंगन और रमण पर्वत के जंगल में टहल रहे थे। रंगन को वह पल आज भी याद है। सूरज ढल रहा था और चारों ओर शांति छाई थी। अचानक रमण रुक गए और एक पेड़ की ओर देखने लगे। रंगन ने पूछा, क्या हुआ? रमण ने कहा, देख, यह पेड़ कितना शांत है। यह अपनी जगह पर स्थिर है, फिर भी जीवन से भरा है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। रंगन को यह बात गहरी लगी। लेकिन फिर रमण ने कुछ ऐसा किया जिसने रंगन को हैरान कर दिया। उन्होंने एक छोटे से पत्थर को उठाया और उसे हवा में उछाला। वह पत्थर हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। रंगन की सांसें थम गईं। उसने कहा, रमण, यह क्या है? रमण हंसे और बोले, यह कुछ भी नहीं है रंगन। यह सिर्फ मन का खेल है। असली शक्ति तो भीतर है। वह पत्थर धीरे से जमीन पर गिरा और रंगन की आंखें विस्मय से चमक उठीं। उसे समझ आया कि रमण अब साधारण इंसान नहीं रहे। उनकी साधना ने उन्हें ऐसी शक्ति दी थी जो प्रकृति के नियमों को भी झुका सकती थी। कुत्ते की कहानी और आत्मा की पहचान। एक बार आश्रम में एक कुत्ता आया। वह हर दिन रमण के पास बैठता और उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता। रंगन को यह अजीब लगा। उसने रमण से पूछा, यह कुत्ता हर वक्त तुम्हारे पास क्यों रहता है? रमण ने गहरी नजरों से कुत्ते को देखा और कहा, रंगन, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। यह एक महान आत्मा है जो इस रूप में मेरे पास आई है। यह हमेशा समाधि में रहता है। रंगन को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, क्या एक कुत्ते में भी ऐसी शक्ति हो सकती है? लेकिन रमण की बातों में इतना विश्वास था कि रंगन को यकीन हो गया। उसने देखा कि वह कुत्ता सचमुच शांत था, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में डूबा हो। रमण की यह बात रंगन के मन में गूंजती रही। वह सोचने लगा कि अगर रमण एक कुत्ते की आत्मा को पहचान सकते हैं तो इंसानों के मन को पढ़ना उनके लिए कितना आसान होगा। यह उनकी शक्ति का एक और पहलू था, हर प्राणी में छिपी दिव्यता को देखने की क्षमता। चमत्कार या साधना का फल। एक बार रंगन की पत्नी को कमर में भयंकर दर्द हुआ। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। रंगन परेशान होकर अपनी पत्नी को रमण के पास ले गया। वह आश्रम के हॉल में बैठी और अचानक उसे चक्कर आया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रंगन घबरा गया, लेकिन रमण शांत रहे। उन्होंने बस अपनी नजरें उस पर डालीं। कुछ देर बाद रंगन की पत्नी उठी। उसका दर्द गायब था। वह हैरान थी और रंगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमण से पूछा, यह कैसे हुआ? रमण ने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह उस आत्मा की शक्ति है जो हम सब में है। मैंने कुछ नहीं किया। रंगन को यह समझ आया कि रमण के चमत्कार कोई जादू नहीं थे। यह उनकी गहरी साधना का फल था। उनकी मौजूदगी में ही लोग ठीक हो जाते थे, उनकी चिंताएं दूर हो जाती थीं। यह शक्ति दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों को शांति देने के लिए थी। रमण का संदेश और रंगन का बदलाव। रमण हमेशा कहते थे, असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अपने मन को शांत करो, अपने आप को जानो। रंगन ने यह बात सुनी और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वह समझ गया कि रमण की शक्तियां कोई प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि एक संदेश थीं। वह संदेश था आत्मजागृति का। रंगन ने देखा कि रमण कभी गर्व नहीं करते थे। वह साधारण कपड़े पहनते, लोगों के साथ सादगी से रहते। फिर भी उनकी मौजूदगी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। रंगन की जिंदगी बदल गई। वह अब चिंताओं में नहीं डूबता था।
उसे यकीन हो गया था कि अगर रमन जैसा दोस्त उसके साथ है तो कोई मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, डर मत, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अंतिम मुलाकात और भावनाओं का सैलाब। एक दिन रंगन फिर रमन से मिलने आया। उसने देखा कि रमन की तबीयत ठीक नहीं थी। वह कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। रंगन का दिल भर आया। वह बोला, रमन तू हमेशा मेरे साथ रहेगा न? रमन ने मुस्कुराकर कहा, रंगन मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहाँ हूँ, तेरे दिल में। यह सुनकर रंगन रो पड़ा। उसे लगा कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन रमन की बातों ने उसे शक्ति दी। रमन का शरीर भले ही चला गया, लेकिन रंगन को उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस हुई। वह जब भी आश्रम जाता, उसे लगता कि रमन अभी भी वहां बैठे हैं, उसकी चिंताएं सुन रहे हैं, उसे रास्ता दिखा रहे हैं। निष्कर्ष, शक्ति का असली अर्थ दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रमन महर्षि की शक्तियों की नहीं है। यह एक दोस्ती की कहानी है जो समय और परिस्थितियों से परे थी। यह उस शक्ति की कहानी है जो हर इंसान के भीतर छिपी है। रमन ने रंगन को सिखाया कि असली चमत्कार बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन में होता है। उनकी शक्तियां कोई जादू नहीं थीं, बल्कि उनकी साधना, उनके विश्वास और उनकी शांति का परिणाम थीं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, रमन की तरह अपने भीतर झांकिए। शायद आपको भी अपनी शक्ति मिल जाए। रंगन की तरह हमें भी अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है अपने आप को जानने की शक्ति। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।